कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग आज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग जो अंडर रूट का जो वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या करना है, आप लोगों को याद करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, हमारे जो हमारा नंबर का जो हमारा नेचुरल नंबर का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ओके। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, फिर 9 होता है, फिर हमारा 16 होता है, 25, 36, 49, 64, ठीक है, 81, 100। इस तरीके से क्या करना है, आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर को याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें हमें क्या करना है बोला है स्टूडेंट्स, हमें बोला है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग शर्ट्स। इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है हमें अंडर रूट 27। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमें चेक करना है कि उस नंबर के टेबल में वो नंबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि पहला हमारा क्या है 4 के टेबल में 27 आता है, नहीं आता है। सेकंड नंबर हमारा क्या है 9 के टेबल में 27 आता है, यस। कितने बार आता है स्टूडेंट्स, ये आता है हमें 3 बार में, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 9 इंटू 3 कर देंगे, ओके स्टूडेंट्स। और ये 9 अंडर रूट 9 का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, 3 होता है। तो ये हो जाएगा 3 और अंडर रूट में क्या बचेगा हमारा 3। तो ये हमारा जो है सिंप्लीफाइड हो चुका है। अंडर रूट 27 को हम लोग सिंप्लीफाइड करके क्या बोल सकते हैं, 3√3, ओके। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है स्टूडेंट्स, 50, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट्स हमारा कौन से टेबल में आता है, 25 के टेबल में। कितने बार में आता है, 2 बार में। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 25 इंटू 2, ठीक है। 25 विदा करोगे कितना आएगा आपका, 50 आएगा। 25 बाहर आएगा कितना बन जाएगा, 5, ठीक है। और अंडर रूट में कितना बचेगा, 2, ओके स्टूडेंट्स। से देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, 250 भी क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा 25 के टेबल में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे 25, 250, 25 10 जा होता है हमारा 250, 25 बाहर आके क्या बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। अंडर रूट में क्या बचेगा, 10, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स ये दिया है हमें अंडर रूट 112, ओके। तो 112 जो स्टूडेंट्स है हमारा 4 के टेबल में आता है, ठीक है। 112 को अगर आप लोग 4 से डिवाइड करोगे तो 4 के टेबल में वो आएगा। तो क्या करना है हमें, 4 के टेबल में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कितने बार में आता है 112। तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, बचा 4 8 जा 32। आप लोग जब 112 को अगर डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 28 आएगा। 28 बार में 112 आएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स ये 4 आगे बाहर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 और अंडर रूट में क्या बचेगा, 28। मगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, जो 28 है वो फिर से क्या होगा, फिर से 4 के टेबल में आएगा, ठीक है। 4 के टेबल में आता है 7 बार में, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और 4 इंटू 7 बार में क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 4 7 जा 28, ओके। ये 4 आगे बाहर क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो वो 2 जाके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 अंडर रूट, यहाँ पे क्या बचा 7, ओके। तो स्टूडेंट्स ये 2 क्या हो जाएगा 4 और अंडर रूट में क्या बचेगा 7, ओके स्टूडेंट्स। तो होप आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, हम लोग क्या दिया हुआ है हमें 168 अंडर रूट 168। तो 168 जो है स्टूडेंट्स हमारा 4 के टेबल में आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 4 के टेबल में 4 इंटू 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8, 42 बार में आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप लोग 168 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4 इंटू 42, ठीक है। ये 4 आगे बाहर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2 बन जाएगा और अंडर रूट में क्या बचेगा 42। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड, ठीक है, रूट 168, ठीक है, बन चुका है कितना 2√42। अगर आप लोग को अभी चेक करना है कि आगे कटता है कि नहीं कटता है, तो आप लोग को सिंपल तरीके से क्या करना है, आप लोग को चेक करना है कि जो 42 जो है वो इस नंबर के टेबल में आता है या नहीं आता। 4 के टेबल में आता है 42, नहीं आता है। 9 के टेबल में 42 आता है, नहीं आता है। 16 के टेबल में 42 आता है, नहीं आता है। 25 के टेबल में तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और 36 के टेबल में तो नहीं आएगा। 36 2 जा 72 होता है, क्योंकि
ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला स्टूडेंट्स कि कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शर्ट्स, ठीक है। जब जब स्टूडेंट्स ये कंपेयर वर्ड भी आता है, कंपेयर वर्ड, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कंपेयर वर्ड दिखता है, ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को दिमाग में ये आना चाहिए, ये साइन आना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, इस साइन का हम क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसी भी मतलब कभी भी आप लोग को एक क्वेश्चन आता है कि कंपेयर करो, ठीक है, दो नंबर दे देंगे आप लोग को और आप लोग को बोलेंगे कि कंपेयर करो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन क्या करना है, यूज करना है इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोग एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा और एग्जाम्स में आते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से इसमें मार्क्स क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है सॉल्व स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 का जो वन है, क्या दिया स्टूडेंट हमें 7√2 और 5√3, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपल सा इन दोनों का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करना है आप लोगों को, ठीक है। तो 7√2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो आप लोग, बीच में क्या कर दो, एक बॉक्स बना दो, ठीक है, और क्या कर दो 5√3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान देना, अभी 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा, ठीक है, और √2 का स्क्वायर करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना 4 नहीं होगा, ठीक है। आप लोग के माइंड में आया रहेगा कि 4 होगा, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करता हूं, ठीक है। कभी भी अगर मैं √2 का अगर स्क्वायर करूं, ठीक है, तो स्क्वायर और रूट क्या होता है, कैंसिल होता है, क्या बचेगा स्टूडेंट 2। अगर मैं √3 का अगर स्क्वायर करता हूं, ठीक है, 2 और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3, ठीक है। अगर मैं √5 का स्क्वायर करता हूं स्टूडेंट्स, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 5। तो कभी भी याद रखना, अगर आप लोग रूट का अगर स्क्वायर कर रहे हो तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उस टाइम पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा नंबर बचेगा। तो क्या बचेगा स्टूडेंट हमारा यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारा बॉक्स है। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग का 3 हो जाएगा, और 49 को जगह करोगे तो हो जाएगा आप लोग का 98, ठीक है। बॉक्स बना दो आप लोग, 25 × 3 करोगे तो हो जाएगा 75। स्टूडेंट्स इसमें से स्मॉलर वैल्यू कौन सा है, ये, ठीक है, जो नंबर आपको स्मॉलर दिख रहा है, ठीक है, आपको एरो क्या करना है, वहीं पे करना है, ठीक है। तो ये स्मॉलर वैल्यू है, यहाँ पे मैंने एरो कर दिया स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर हमें क्या करना है, फिर से वो क्वेश्चन लिखना है, 7√2 जो है ये ग्रेटर है किससे, 5√3 से, ठीक है। होप स्टूडेंट आपको समझ में आता होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्या करना है आप लोग को, सिंपली दोनों को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको √247 का होल स्क्वायर, बीच में बनाएंगे बॉक्स, और √274 का होल स्क्वायर, ठीक है। 247 √247 का स्क्वायर करोगे तो आप लोगों को क्या होगा, 2 और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स 247, और बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, रूट और 2 का आप लोग ये करोगे, कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा 274। स्टूडेंट इसमें से स्मॉलर को वैल्यू कौन सा है हमारा 247, तो एरो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, फिर से हमारा क्वेश्चन रिपीट लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा स्मॉलर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है किससे स्टूडेंट्स, √274 से, ओके। बढ़ते स्टूडेंट हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या करना है, सिंपल तरीके से दोनों का स्क्वायर करना है आप लोग को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2√7 का होल स्क्वायर, बॉक्स बनाएंगे, और √28 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और √7 का स्क्वायर करोगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 7, ओके। बॉक्स बना देंगे, और √28 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स, 2 और √ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 28, 4 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 28, और बॉक्स बना देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 28, ओके। स्टूडेंट्स 28 और 28 क्या होते हैं, लेस देन या इक्वल टू, ऐसे कुछ होता है क्या, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, इक्वल होता है, 28 और 28 दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर हम स्टूडेंट बोल सकते हैं कि जो हमारा 2√7 जो है, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है किसके, √28 के, ओके। ये दोनों भी क्या है स्टूडेंट्स, सेम है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। 5√7 दिया है, 7√2 दिया है। क्या करना है आप लोगों को, सिंपली तरीके से इन दोनों का स्क्वायर करना है, ठीक है। बॉक्स बना देंगे हम लोग, 7√2 और स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स तो आएगा 25, मल्टीप्लाई बाय √7 का स्क्वायर करोगे तो आप लोग का आ जाएगा 7,
बॉक्स बना देंगे, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा स्टूडेंट्स, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 7 से। ठीक है तो 5 7 जा 35 के 5 एडिशन आया 3, 5 टू 7 टू द 14 प्लस 3 17, तो हो गया 75 स्टूडेंट्स। यहाँ पे 49 टू हो जाएगा 98 हमारा, इसमें से स्मॉल वैल्यू कौन सा है हमारा 98। ठीक है तो हमारा एरो वहाँ पे आ जाएगा। देयरफॉर हम लोग को फिर से क्वेश्चन रिपीट करना है, 5√7 ये जो है बिगर है किससे, 7√2 से बिगर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 5 देखते हैं। हमें क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है, तो 4√42 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, बीच में बॉक्स आ जाएगा, 902 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ओके 4 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा 16 इंटू √42 का स्क्वायर करोगे आप लोगों को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 42। ओके बॉक्स बना देंगे, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 मिलेगा स्टूडेंट्स, और √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ओके तो ये स्टूडेंट्स हमारा 8 2 1 जा 2 हो गया, और 2 8 जा 16 हो गया, मतलब 162, और 16 इंटू 42 करेंगे, 16 इंटू 42 करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 2 6 जा 12, 1 आया, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 इंटू 4 6 जा 24 के 4 एडिशन आया 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 2 4 3 7 और 672 आ रहा है, 672। ओके स्टूडेंट्स, तो 672 और 162 में स्मॉलर कौन सा है हमारा 162, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एरो। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो 4√42 है स्टूडेंट्स, ठीक है ये बिगर है, किससे बिगर है 9√2 से, या तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि 9√2 ये क्या है स्मॉलर है इससे 4√42 से। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 5√3 दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है, सेम टू सेम बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है क्या करेंगे हम लोग दोनों नंबर्स का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3, बॉक्स बना देंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81, 25 3 हो जाएगा 75। ओके बॉक्स बना देंगे 81 हो जाएगा स्टूडेंट, 75 और 81 में से स्मॉलर वैल्यू कौन सा है हमारा 75, यहाँ पे एरो आ जाएगा हमारा। देयरफॉर जो हमारा 5√3 है ये क्या स्टूडेंट स्मॉलर है किससे 9 से। ओके स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्या दिया हुआ है 7 और 2√5, क्या करना है कंपेयर करना है, दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे, बॉक्स 2√5 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49। ओके स्टूडेंट्स बॉक्स बना देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट हमारा कितना 5, तो 49 बॉक्स दे देंगे हम लोग, 4 5 जा 20। ओके 20 स्मॉलर नंबर, ठीक है देयरफॉर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 7 जो है ये क्या है ग्रेटर किससे 2√5 से। तो यहाँ होता है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है क्या दिया हुआ है हमें कि 5√3 प्लस 8√3। ठीक है स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है इसमें ऐड और लेस करना है। ठीक है तो ऐड और लेस करने के लिए आप लोग को मैं एक चीज बता देता हूँ, आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, कभी भी कौन से नंबर्स ऐड होते हैं रूट वाले कौन से नंबर ऐड होते हैं और कौन से नंबर लेस होते हैं। ठीक है जिनका रूट का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट सेम होता है। ठीक है जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5√3, ठीक है यहाँ पे रूट में क्या दिया हुआ है √3, ठीक है और प्लस बोला है 8√3, ठीक है यहाँ पे रूट में क्या दिया हुआ है 3। ठीक है तो स्टूडेंट्स जो √3 है प्लस के पहले प्लस के बाद में, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स ऐड भी होते हैं और ऐसे नंबर लेस भी होते हैं। ओके तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सॉल्व कैसे होगा ये। ठीक है तो स्टूडेंट इसको हमको क्या करना है ऐड करना है, तो प्लस के पहले और प्लस के बाद में स्टूडेंट्स कॉमन क्या है कॉमन है √3, तो हम क्या करेंगे इसको √3 को बाहर ले लेंगे और हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है प्लस के पहले और प्लस के बाद में कॉमन क्या था स्टूडेंट्स √3 कॉमन था, हमने उसको ब्रैकेट के बाहर कर दिया। ठीक है तो स्टूडेंट प्लस के पहले क्या बचा 5 बचा, तो 5 लिख दो, फिर प्लस से प्लस लिख दो और 8 बचा 8 लिख दो। ठीक है तो 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 30। ठीक है तो ये हो जाएगा 30√3। ठीक है तो स्टूडेंट इससे आप लोगों को क्या समझ में आया, आप लोगों को ये समझ में आया कि कभी भी जो सेम रूट अगर वैल्यू होता है तो नंबर्स क्या हो सकते हैं ऐड हो सकते हैं या तो लेस हो सकते हैं, अगर रूट का वैल्यू सेम नहीं है तो नंबर ऐड या लेस नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है 9√5 माइनस 4√5 प्लस
रूट में 125। अब स्टूडेंट्स ये जो रूट में 5 जो है, ठीक है, रूट में 5 जो है ये है हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। अगर आप लोगों को प्राइम नंबर नहीं पता तो मैंने चैप्टर नंबर 1 जो सेट्स है उसमें मैंने सिखाया हुआ है कि सारे नंबर्स के टाइप मैंने बताया है, ठीक है, वो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो रूट में क्या है 5 है, यहाँ पे रूट में 5 है, ठीक है, प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ पे रूट में क्या है 125। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये तो चेंज नहीं हो सकता, ये भी चेंज नहीं हो सकता, ये 4 के टेबल में नहीं आता या 9 के टेबल में नहीं आता या 16 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, ये रूट 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 125 को क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे किसमें, रूट 5 में। तो स्टूडेंट 125 जो है हमारा किसके टेबल में आता है 25 के टेबल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो एज इट इज आएगा 9 अंडर रूट 5 माइनस 4 अंडर रूट 5 प्लस स्टूडेंट्स ये जो हमारा 125 है, ये जो 125 है ये 25 के टेबल में आता है, ठीक है, कितने नंबर में आता है 5 बार में आता है, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारा अगला स्टेप जो बनेगा वो बनेगा 9 अंडर रूट 5 माइनस 4 अंडर रूट 5 प्लस 25 बार क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अंडर रूट में 25 का जो वैल्यू होता है क्या होता है 5 होता है, और ये 5 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स अब ध्यान देना यहाँ पे क्या हुआ रूट 5 है, रूट 5 है, रूट 5 है, ये रूट 5 रूट 5 रूट 5 अंडरलाइन कर लिया हमने, इसको क्या कर दो आप लोग बाहर कर दो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा रूट 5 बाहर और ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ये 9 है 9 लिख दो, माइनस से माइनस लिख दो, 4 है 4 लिख दो, प्लस से प्लस लिख दो, 5 है 5 लिख दो, ठीक है। स्टूडेंट्स 9 में से 4 माइनस करोगे क्या आएगा आप लोग को 5, और 5 प्लस 5 करोगे कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स 10 अंडर रूट 5, ठीक है। ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स 7 अंडर रूट 48 माइनस 27 माइनस 3, ठीक है। स्टूडेंट्स ये 3 तो प्राइम नंबर है हमारा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा ये सभी को हम लोग को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को क्या करना है इसको ऐड या लेस करना है। तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को इन सभी को क्या करना पड़ेगा प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट 48 जो है ये किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स, पहले मैं लिख देता हूँ 7, ठीक है। स्टूडेंट 48 जो है हमारा 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 12 बार में, और 16 के टेबल में भी आता है। 16 1 16 2 32 3 42। तो आप लोग ये 4 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं और आप लोग ये 16 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग 4 लेके सॉल्व करोगे तो आप लोग का एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 4 12 करोगे आप लोग 4 बार आगे कितना बनेगा 2 बनेगा, फिर 12 भी स्टूडेंट 4 के टेबल में आता है, 4 तीसरा करोगे आप लोग, ठीक है। तो फिर से 4 जो है रूट के बाहर आएगा तो वो 2 बन जाएगा और जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्टली 16 से मल्टीप्लाई करोगे 16 तीसरा करोगे तो स्टूडेंट क्या होगा वहाँ पे सिर्फ आप लोग को एक ही स्टेप करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 16 तीसरा कर रहा हूँ, 16 तीसरा माइनस, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी ये 27 है, ठीक है, 27 किसके टेबल में आता है 9 के टेबल में आता है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 9 3 माइनस अंडर रूट 3 है तो माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स ये 16 जो है बाहर आके क्या बनेगा 4 बनेगा और जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 7 से, अंडर रूट में क्या बचेगा 3, ये 9 बाहर आके क्या बनेगा 3, अंडर रूट में क्या बचेगा 3 और ये रूट कितना एज इट इज रहेगा 7 4 हो जाएगा स्टूडेंट 28 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। स्टूडेंट 7 4 28 हो गया, अंडर रूट 3 लिख दिया हमने, 3 रूट 3 आ गया यहाँ पे और रूट 3 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिल गया अंडर रूट 3, क्या करेंगे हम लोग इसको बाहर कर देंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स 28 माइनस 3, ये रूट 3 बाहर आ गया 28 बचा, ये रूट 3 बाहर आ गया माइनस 3 बचा, ये रूट 3 बाहर आ गया, यहाँ पे 1 होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 28 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 25, में से 1 माइनस करोगे ये तो कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा हमारा 24 अंडर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स रूट 7 माइनस 3/5 रूट 7 प्लस 2 रूट 7। यहाँ पे स्टूडेंट हमें ऑलरेडी रेडीमेड दिया हुआ है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे रूट 7 क्या कर दिया हमने बाहर कर दिया, यहाँ से रूट 7 बाहर आ गया, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया कि रूट 7 बाहर आ गया मतलब यहाँ पे वैल्यू कौन सा बचा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ बचा वैल्यू हमारा 3/5, ठीक है,
प्लस है प्लस दे दो, यहाँ बचा हमारा वैल्यू 2। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें इसको सॉल्व करना है। कितने लोगों को अपॉन में मल्टीप्लाई करना नहीं आता, ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ये यहाँ पे स्टूडेंट 1 है, ठीक है, तो ये 1 लिख दिया मैंने। ये अपॉन में हमको सॉल्व करना है इसको, ठीक है, पहले 1 माइनस 3/5 करना है आप लोग को। तो ये 1 जो था स्टूडेंट्स, इसको मैं कर दूंगा 1/1, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। 1/1 कर दिया, माइनस से माइनस दे दो, 3/5 है, 3/5 कर दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, 5 1 जा 5, माइनस से माइनस दे दो, 3 1 जा 3, ठीक है, फिर लिख दिया हमने, फिर 5 1 जा कर दो 5। तो स्टूडेंट 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और अपन 5 है, अपन 5 दे दिया। तो ये स्टूडेंट किसको हमने सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारा 2/5। ये +2 है, +2 देके हमने ब्रैकेट क्लोज करके बाहर लिख दिया हमने, ठीक है। अभी क्या करना है आप लोग को, लिखना है इसको 2/5 और +2 को ऐड करना है आप लोग को। तो क्या करोगे आप लोग, ये +2 को मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये तो अपॉन में है तो इसको भी अपॉन में कर दो, ठीक है, हो गया 2/1। मैंने आप लोगों को सिखाया मैथमेटिक्स में हर नंबर के नीचे कितना होता है, 1 होता है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा, पहले ऐसा मल्टीप्लाई होगा फिर ऐसा मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, प्लस से प्लस दे दो, 2 5 जा 10, ठीक है, और 5 1 जा 5, ठीक है, 2 + 10 हो जाएगा 12, और अपन 5 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 12/5। तो ये हो जाएगा हमारा 12/5 √7। ये होता है स्टूडेंट हमारा आंसर। इस तरह से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को तो समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 8 है और जो 9 है, ठीक है, ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए स्टूडेंट थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्कोरिंग।